जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टाइम पे मैंने आपको इसके लिए प्रोडक्ट क्या होता है वो बता दिया था। उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो भी बताया था और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आज हम लोग देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैंने आपको एडिशन बताया था, एडिशन में भी मैंने आप लोग को प्रॉपर्टी बताया था। जब स्केलर वेक्टर को कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया था तो भी मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। जब स्केलर दो वेक्टर का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उनका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हम लोग आज की क्लास में वही प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगी तभी तो आप लोग उसको क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, तभी तो आप लोग कुछ अच्छे से उसके बारे में जान पाएंगे। जैसे लाइक आपको अगर कोई पर्सन है, किसी पर्सन को अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, उसको समझना है तो आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वही तो आप लोग जानते हैं ना। पहले वो पर्सन क्या है, क्या करता है, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन सब कुछ जान लिया, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और डीप में जाते हैं तभी उसके बारे में आप जानते हैं, तभी उसके आप समझ सकते हैं, तभी उससे आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती दुश्मनी जो भी आपको करनी हो। सेम यहाँ पे भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे टू वेक्टर्स का, तो हम लोगों ने सबसे पहले चीजें समझी उसको। ठीक है, हम लोगों ने क्या उसकी डेफिनेशन होती है वो समझी, रिजल्ट क्या होता है उस पर बेस वो समझा, अब उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझने आ रहा है और इनको आप लोग काफी अच्छे से करिएगा क्योंकि सब का क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा यूज होता है। ये सब बेसिक्स है तो इसीलिए मैं आप लोग को टाइम ले लेके बिल्कुल आराम से पढ़ा के चल रहा हूँ। भले टाइम लग जाए थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो पहले फर्स्ट है इसमें जो हमारा ये होता है, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्वांटिटी होता है, बस ये के बाद। ठीक है, वही हम लोग देखना है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी देखेंगे तो दो भी आप लोग हैरान ना होइएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एन बी वेक्टर ए एन वेक्टर बी। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एन बी इज कॉम्पिटिटिव। ठीक, वो हमारा कॉम्पिटिटिव होता है या फिर मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। इनकी पोजीशन में हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये मतलब है कि कंप्यूटर लॉ होल्ड करता है। जब हम लोग एडिशन कंप्यूटर लॉ की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब कि हमारा डॉट प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई। अब तभी मैं आप लोगों को मतलब कि कुछ टाइम बाद जब मैं आप लोग को वो पढ़ाऊंगा वेक्टर, मैं आप लोग को जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो उसमें ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये लॉ होल्ड क्यों नहीं करता है। और इसको निकालने का भी सिंपल होता है, लेकिन उसको निकालने का भी थोड़ा लेंथी होता है, उसमें मैट्रिक्स बनती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ठीक, अब बोले हम लोग लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट is distributive over addition। मतलब हमारा एडिशन के ओवर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, इधर प्रॉपर्टी आप लोगों को पहले से पता है, इसमें कोई न्यू नहीं है। लेकिन ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी पर होल्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में काफी ज्यादा यूज होना है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दो वेक्टर का एडिशन हो गया। ठीक, इसलिए मैंने ओवर एडिशन लिखी, मतलब एडिशन के अंदर ये होल्ड हो रही है। ठीक, अब अगर हम लोग को वेक्टर ए को अंदर लेके जाना तो कैसे लेके जाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब वेक्टर ए यहाँ भी आएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि इसको देखो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ये था मतलब टाइप से आप ही समझ लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं। ठीक है, आपकी मदर फादर जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उनको मिला के ठीक 5 लोग हैं। आपके फादर घर में 10 समोसा लेके आए तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को 10 समोसा देते बाकी किसी को देना, तो वो हर बच्चे को 2-2 समोसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, मतलब ए बदले चाहे तो हमारे लिए समोसा है और बी उसकी आपके घर के बच्चे हैं, ठीक है, तो ये जब लाएंगे तो बी को भी देंगे और सी को भी देंगे। ए जो है बी के पास भी क्या, सी के पास भी क्या, ऐसा नहीं केवल एक के पास जाए, तो उसी को बोलते हैं हमने जितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक। अब ये हमारा हो गया। एक और प्रॉपर्टी हमारी ये वो होती है, वो ऐसी होती है कि देखो कैसे हमारे पास स्केलर है, स्केलर को अगर हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट में के साथ लेके जाते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो मैं आप लोग को उसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक। लेट एम बी नॉन जीरो स्केलर and vector A, vector B non-zero vector, B non-zero vector, ठीक। अब सो मैं बोलने का मतलब ये है कि ये हमारा m हो गया, ठीक, और ये हमारा वेक्टर a हो गया, ये हमारा इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम लोग m का वेक्टर a में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, फिर b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वेक्टर a को साइड में रखा है, m का पहले हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, और भी हम लोग इसका फिर डॉट प्रोडक्ट ले ले। इन तीनों के ही केस में ही जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इसलिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब कि कोई भी हमें लॉस नहीं होगा और आंसर में चेंज नहीं होगा, हम लोग आगे पीछे ये सब एप्लीकेबल होता है इस केस में, ठीक। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए, ये 3 प्रॉपर्टी है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, या मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कलर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तो बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए उसको मैं अलग से बता रहा हूँ। मैं साइड हो रहा हूँ, तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, ठीक। तो अब मैं आप लोग को जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमारी एक प्रॉपर्टी यह है कि स्केलर प्रोडक्ट of 2 non-zero vector in component form, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग मानते हैं हमारे पास क्या क्या वेक्टर है, उनका कंपोनेंट फॉर्म क्या है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन कंपोनेंट फॉर्म बी क्या है हमारा, वेक्टर ए इक्वल टू a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर बी हमारा क्या हो गया, a2i कैप हमारा हो गया प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ठीक। ये हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, बस यही रखे बस। ये तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था, आप लोग पहले से जानते होंगे। अब इनका डॉट कंपोनेंट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ठीक। अब सिंपल सा फंडा ये है, इसका आई कैप का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा इसके आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ, बीच में प्लस आएगा, फिर के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा के कैप के कोएफिशिएंट के साथ, बीच में प्लस आएगा। बस सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं है। आप लोग उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इजीली क्लियर होता जाएगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे इस टाइप पे तो काफी अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा ये, ठीक। तो हम लोग लगाते हैं, ये क्या हो गया हमारा a1
A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बस सिंपल सा फंडा, ये आप लोग का ये डॉट प्रोडक्ट निकल आ गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं और कोई इसमें है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इस पर बेस मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम पर कराऊंगा। बाकी आप लोग अपना खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफ़ी आप लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करेगा ये निकालने का वे। ठीक है, तो आज की क्लास तो आप लोग की हमारी ओवर होती है, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।